बाकी बैंकॉक का मौसम हमेशा की तरह क्लाउडी है और टैक्सी बुक की है जो कि 2-4 मिनट में ही हमारी लोकेशन पर पहुंच गई। ये पीछे इनका मेन गेट है। इधर से मैंने नूडल्स और कुछ सूप ऑर्डर किया था। हर टाइम नमाजी और टूरिस्ट आते रहते हैं। ये जहाँ पे लेडीज़ भी हर नमाज में तकरीबन शामिल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा प्लान है जी इस्लामिक सेंटर ऑफ थाईलैंड में जाने का, जो कि हमसे तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। हमने ग्रैब एप्लीकेशन पे टैक्सी बुक की है जो कि 2-4 मिनट में ही हमारी लोकेशन पर पहुंच गई। ये है जी टैक्सी के अंदर का व्यू। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हर टैक्सी के लिए ज़रूरी है कि वो डैशबोर्ड पे अपना एक कार्ड उनको गवर्नमेंट से इशू होता है, वो लगाना पड़ता है, जिसमें उस कार्ड के अंदर उनकी सारी गाड़ी की डिटेल्स और ड्राइवर की तस्वीर लगी होती है, बाकायदा ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखा होता है, उसके आईडी कार्ड की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं और ये मस्ट होता है इनके लिए। दूसरा, हर टैक्सी के अंदर मीटर का ऑप्शन भी होता है और बाकायदा इनके लिए दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो इनके जो रेट्स होते हैं वो बाकायदा उनका एक प्रिंट अंदर लगाना ज़रूरी होता है, जिसके अंदर रेट्स लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि 1 किलोमीटर के 35 बाट हैं, जो कि पाकिस्तानी 300 रुपीज़ बनते हैं, और अगर 2 किलोमीटर में जाए तो वो 42 बाट हो जाते हैं। बाकी बैंकॉक का मौसम हमेशा की तरह क्लाउडी है और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। बाकी 10 मिनट में ही हम इस्लामिक सेंटर ऑफ थाईलैंड पहुंच चुके हैं और ये पीछे इनका मेन गेट है जो कि अभी बंद किया गया है। हम सुबह नाश्ता किए बगैर निकले थे तो इधर साथ ही हमें एक मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट मिल गया, तो सोचा पहले नाश्ता किया जाए। ये है जी रेस्टोरेंट की एंट्रेंस और अंदर एंटर होते ही हमें कुछ टेबल दिखने को मिल जाते हैं। कुछ ज़्यादा स्पेस है नहीं है अंदर, एक नॉर्मल साइज़ का रेस्टोरेंट है ये। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो उधर इनका किचन वगैरह और रिसेप्शन वगैरह। इधर से मैंने नूडल्स और कुछ सूप ऑर्डर किया था और साथ हमें इन्होंने चॉपस्टिक्स दी थी खाने के लिए। और मैं तो चॉपस्टिक पकड़ के जो है ना इम्तिहान में पड़ गया था, क्योंकि मुझे उससे नूडल खाने नहीं थे आ रहे। खैर किसी तरीके से हमने खाना ख़त्म किया और ये है जी रेस्टोरेंट के अंदर से कुछ व्यू इस तरह से दिखता है। खाना खाने के बाद हम चले आए हैं जी इस्लामिक सेंटर की तरफ और यहाँ पर छोटे गेट से हमने एंट्री ली है। ये है जी बिल्डिंग के अंदर मस्जिद, जहाँ पे हर टाइम नमाजी और टूरिस्ट आते रहते हैं। इधर बकायदा सामने एक सेपरेट पोर्शन बनाया गया लेडीज़ के लिए, जहाँ पे लेडीज़ भी हर नमाज में तकरीबन शामिल होती हैं और यहाँ पे नमाज अदा करती हैं। जैसे लड़कों के लिए मस्जिद में कैप्स वगैरह रखी होती हैं, इसी तरह से लेडीज़ पोर्शन में बाकायदा हिजाब वगैरह उन्होंने रखे होते हैं कि अगर कोई लेडीज़ जीन्स मतलब किसी और ड्रेस में भी आती हैं तो बाकायदा वो हिजाब पहन के अपनी नमाज अदा करें। इस मस्जिद के अंदर तकरीबन 3 लाख मुस्लिम एक टाइम पे नमाज अदा कर सकते हैं और ये 1.2 मिलियन डॉलर से बनी थी, जिसमें आधे पैसे जो लोकल और फॉरेनर मुस्लिम से उन्होंने दिए थे और आधे पैसे गवर्नमेंट ने दिए। ये एक फाउंडेशन है जो कि थाईलैंड के अंदर मुस्लिम्स के राइट के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाती है। यहाँ पे सबसे पहले मस्जिद में लोग नमाज अदा करते हैं, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, यहाँ पे सेमिनार होते हैं। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई है और बाकायदा रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे इस्लामी बुक्स और कुरान पाक के जो तर्जमा वगैरह है और वो सारा कुछ रखा गया कि ताकि लोग यहाँ पे आएँ और उनको पढ़ें और रिसर्च करें। इसके अलावा यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज कोर्स और हदीस व कुरान के रिलेटेड जितने कोर्सेज़ हैं वो करवाए जाते हैं। और ये जो फाउंडेशन है, ये जो जहाँ पे सुनामी वगैरह अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो ये फाउंडेशन उनके लिए फंड रेज़ भी करती है, उनकी हेल्प भी करती है। इसके अलावा इसी फाउंडेशन के अंदर, इसी बिल्डिंग के अंदर जो है इन्होंने एक फूड हॉल भी बनाया हुआ है जो कि 100% हलाल और मुस्लिम फूड यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और जो आगे पीछे इस इलाके एरिए के लोग हैं वो यहाँ पे आके जो है ना वो खाना वगैरह खाते हैं। और जुम्मे की नमाज में तो ये मस्जिद तकरीबन अंदर से बिल्डिंग फुल हो जाती है, फिर वो जो नमाजी होते हैं वो बाहर ग्राउंड में अपनी नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर इनके इमाम साहब से भी मुलाकात की, जो कि पिछले 50 साल से यहाँ पे वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो वो बहुत ही रूहानी शख्सियत भी थी। बाकी आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।